हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की आपकी दो बुक हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इन दोनों बुक का एक पेपर होता है, इन दोनों बुकों का एक पेपर होता है और जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मतलब जो पेपर होता है वो आपका 75 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, जो कॉलेज में आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो इंटरनल एग्ज़ाम आपके 25 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल पेपर कितने का होता है? 100 मार्क्स का। तो वैसे तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो ये मैं पेपर पैटर्न सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ आपको। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करते हैं, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी मैं पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा। और जो ये सिलेबस आपको कराया जा रहा, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो बुक चलेगी आपकी कृष्णा प्रकाशन की ये बुक चलेगी। तो ये बुक डिफरेंशियल इक्वेशन है कृष्णा प्रकाशन की। तो ऐसी इसकी दूसरी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, तो वो भी कृष्णा प्रकाशन की चलेगी। तो इसका जो पेपर पैटर्न है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर पैटर्न है, ठीक है। इसमें आपका सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो सेक्शन ए में आपके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, सभी प्रश्न करने होते हैं। और इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के सभी 3 मार्क्स के होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, सभी प्रश्न करने होते हैं। तो 3 × 5, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए आपके कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का। इसके बाद आता है सेक्शन बी। इसके बाद क्या आएगा? सेक्शन बी। चलो इधर को बता देता हूँ। सेक्शन बी ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये तो वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन होते हैं। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है इसमें 7.5 यानी कि 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें से हमें केवल कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 7.5 गुना 2 बराबर 15। जो सेक्शन बी है ये भी आपका कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद जो आता है आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13। तो सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 में से कोई से 3 करने होते हैं। और जो एक क्वेश्चन होता है इसमें 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का। और करने कितने होते हैं? आपको 3 करने होते हैं। तो 3 × 15 कितना आएगा? 45। तो 15 15 30 और 45 75। तो ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो, ठीक है, पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स के क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं, ठीक है। और सभी यूनिवर्सिटीज़ में वैसे पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। तो ये तो मैंने आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में बताया। भाई बुंदेलखंड, आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो या आपकी MGKVP यूनिवर्सिटी हो, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे जो जितनी भी आपकी यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस एक ही है। और वैसे मैं सिलेबस का वीडियो, ठीक है, या सिलेबस की फ़ोटो उसकी कम्युनिटी में डाल दूँगा। आप चैनल की कम्युनिटी में जाके आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इस सिलेबस की पूरी फ़ोटो मिल जाएगी, तो वहाँ पे देख लेना क्या क्या कराया जाएगा, ठीक है। तो बुक ये है आपकी, ठीक है, कृष्णा प्रकाशन की डिफरेंशियल कैलकुलस। और दूसरी बुक कौन सी है आपकी? इंटीग्रल कैलकुलस। तो चाहो तो आप पेपर पैटर्न थोड़ा नोट करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे।
वैसे तो इनसे पहले वाले ही चैप्टर भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। तो चलिए इनको आप चाहो तो नोट कर लो। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी चैप्टर हैं और बाद वाले सभी चैप्टर्स कराए जाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए तो चैप्टर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये इसका पहला लेक्चर ही है, इसको मैं यहाँ से ही स्टार्ट कराया गया है, चैप्टर 8 से ही स्टार्ट कराया गया है। तो इससे पहले जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी कराए जाएंगे और आगे के जो भी चैप्टर्स हैं सब कराए जाएंगे, ठीक है। ये मत समझना कि भैया ये चैप्टर 8 है इससे पहले सब हो गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हो गया होगा। तो अभी चैप्टर्स को 8 से ही स्टार्ट किया है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। तो उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, यदि हमारे पास y बराबर f(x) कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, 12th में पढ़ा होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं भाई, मान लिया जिनके राइट हैंड डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे, भाई कोई फंक्शन f(x) हमारे पास है, वो a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा यदि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर किसके हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। यदि राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए, तो उस फंक्शन को y बराबर f(x) फंक्शन को हम कहते हैं कि x बराबर a पर कैसा है, वो डिफरेंशिएबल है। और ये भी आपने पढ़ा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब आपने 12th में पढ़े भी होंगे। आर एफ डैश ए किसके बराबर होता था, ये होता था लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच होता था। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 12th में सब आपने पढ़ा होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, जहाँ ये क्या कहलाता था हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या होता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जिस फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हों उस फंक्शन को हम कैसा बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, ठीक है। भाई कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा था आपने, ठीक है, फलन सतत है सतत पढ़े थे और ये भी पढ़ा था। तो चलिए इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो y बराबर f(x) कैसा फंक्शन है हमारे पास, डिफरेंशिएबल फंक्शन। और डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा होगा, जिसके राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। तो यदि फंक्शन ऑफ किसका है, x का, देन dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, या फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह देते हैं। भाई डेरिवेटिव कह दो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दो। देन dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये भी आपको मालूम है। तो dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है, इसका प्रथम अवकल गुणांक कहलाता है। इफ दिस डेरिवेटिव, यदि ये डेरिवेटिव इज अगेन डिफरेंशिएबल, यदि ये डेरिवेटिव कैसा हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव कह दो या सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दो ऑफ किसका, y का विद रेस्पेक्ट टू x। इन जनरल dny बाई डी एक्स की पावर n इज कॉल्ड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन कर दिया, n बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो दी सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, या सक्सेसिव डेरिवेटिव कह दीजिए ऑफ किसके, y के, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। आर एज फॉलोज। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। तो ये इनके संकेत हैं। भाई y के फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं और इसको सेकंड डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या ये कितनी बार डिफरेंशिएशन, इसका n बार डिफरेंशिएशन है। इसी का dy बाई डी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं हम dy, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है। सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं,
डी स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। एन बार डिफरेंशिएशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स को कभी कभी हम क्या भी लिख देते हैं, वाई वन भी लिख देते हैं, ठीक है। और दो बार अवकलन को, यानी कि भाई इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को क्या भी डिनोट, किससे भी डिनोट कर देते हैं, भाई डेरिवेटिव कह दो या इसका, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दीजिए। तो सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, y2 से। ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। और n बार डिफरेंशिएशन को yn लिख देते हैं, या ऐसे भी लिख देते हैं y डैश, ठीक है। तो ये भी मतलब dy बाई डी एक्स को क्या भी लिख देते हैं, y डैश लिख देते हैं, y डबल डैश। और ये yn बार डैश है, या कभी कभी ये भी लिख देते हैं f डैश एक्स, सॉरी दो बार, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ कितना, f डैश एक्स कोमा f डबल डैश एक्स का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, डॉट डॉट n बार डिफरेंशिएशन, डॉट डॉट। तो ये सब संकेत हैं इनके। तो जो ये मैंने सारे डिफरेंशिएशन लिखे, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कह, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कह दीजिए, या सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y आर एज फॉलोज। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको चाहो इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन वैसे कभी पूछता नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप लोग इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब मैं इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर चलिए फर्स्ट देखिए, और कोई नया फार्मूला तो नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 3x इंटू साइन 4x। तो हमें इसका दो बार क्या करना, अवकलन करना, ठीक है। वैसे नए फॉर्मूले आएंगे भी इसमें, आगे आएंगे, ठीक है। नेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएंगे कुछ फंक्शंस की। अभी पहली एक्सरसाइज में तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सब वही फॉर्मूले हैं जो आपने 12th में पढ़े। दो बार डिफरेंशिएशन आपने इसका 12th में भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। लेट y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू साइन 4x का क्या निकालना, हमें सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना, द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना, मतलब कहने का दो बार डिफरेंशिएशन करना। तो चलिए फर्स्ट का कर दीजिए, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे y1 आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन 4x का, प्लस साइन 4x को ऐसे रखेंगे, और d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, e की पावर 3x का। e की पावर 3x साइन 4x का कितना होता है, कोस 4x, फिर 4x का भी करेंगे, 4 भी आएगा, प्लस साइन 4x e की पावर 3x का, e की पावर 3x इंटू 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, कॉमन तो भैया e की पावर 3x आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 कोस x, 4 कोस 4x, 4 कोस 4x प्लस 3 साइन 4x। तो ये किसका मान आ गया, y1 कह दो या dy बाई डी एक्स कह दो, चलो y1 कह दिया हमने इसको। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब सेकंड का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अभी तो क्योंकि हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही निकालना, और क्या निकालना, इसका सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। तो डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, सेकंड का कर देंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। e की पावर 3x को ऐसी रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस 4x का माइनस साइन 4x इंटू 4, और ये 16 हो जाएगा, माइनस 16 कितना आएगा, साइन 4x, और प्लस इसका कितना आएगा, कोस 4x इंटू 4, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 कोस 4x, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस आएगा। अब क्या भैया इसको ऐसे ही रखना, किसको, 4 कोस 4x प्लस 3 साइन
4x को ऐसे ही रखना, आपके इसका डिफ्रेंशिएशन करना। e की पावर 3x का क्या होता है, e की पावर 3x इंटू 3 होता है। अब फिर इसमें कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन कितना ले लेंगे, e की पावर 3x इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेके आ जाएगा इसका सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो कितना आ जाएगा ये y2 इज इक्वल टू, कॉमन सारे में e की पावर 3x आएगा, कितना बचेगा माइनस के 16 साइन 4x प्लस 12 कोस 4x, और 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 कोस 4x, और प्लस के कितना 9 साइन 4x। चलिए जोड़ दीजिए इनको, y2 इज इक्वल टू e की पावर 3x, 16 तो ये है साइन 4x, और ये कितने हैं 9, 16 में से कितने घटा दीजिए, ठीक है। 16 में से कितने घटाने हैं हमें, 9 घटाने, तो कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे ना, माइनस के 7 साइन कितने 4x, और 12 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 24 कोस 4x। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया ये, ठीक है। प्लस वाला पहले लिख देना और इसे बाद में लिख देना, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। इस तरह के तो आपने 12th में भी किए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट 2 बार डिफरेंशिएशन करके हमें ये सिद्ध करके दिखाना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, y का y1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का भी करेंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आइए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, होल स्क्वायर इसलिए कर लेते हैं जिससे रूट का चक्कर खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो चलिए स्क्वायर ही कर लीजिए इसका। तो लिख देंगे इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर, या 4 आ जाएगा, और कितना साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इसकी जगह, सारे की जगह, इसकी जगह क्या रख देंगे, इस सारे की जगह क्या पुट कर देंगे y। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4y, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अभी तो एक ही बार डिफरेंशिएशन किया, और जो सिद्ध करना वो 2 बार करना इसमें। तो डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट सेकंड से करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे 2y1 का भी करेंगे y2 प्लस आपके y1 स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना 4y1। समझ में आया कि नहीं आया ये, फिर देख लीजिए
ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है हमारा सेकंड फंक्शन। पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y1 इंटू y1 का भी करेंगे y2 और प्लस अब के y1 स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 माइनस 2x बराबर 4y1। इसको डिवाइड कर दीजिए 2y1 से, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें डिवाइडिंग बाई 2y1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, y2 आएगा, 2 तो कट जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, x आएगा, एक y1 भी कैंसिल हो जाएगा, y1 आएगा इज इक्वल टू 2 को इधर ले आइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। 3 भी अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। गिवन, ये हमें गिवन है x बराबर a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और सेकंड इक्वेशन दे रखी y बराबर a थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये दे रखा हमें, गिवन है ये। और इसमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है इसमें d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना, y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो dy बाई dx निकालते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसमें dy बाई dx निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का थीटा के रेस्पेक्ट कर दीजिए और सेकंड का भी थीटा के रेस्पेक्ट कर दीजिए, यानी कि dx बटे डी थीटा निकालिए और फिर क्या निकालिए dy बाई डी थीटा, इनको डिवाइड करके dy बाई dx आ जाएगा, और जो dy बाई dx आएगा उसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। ज़रा देखिए एक बार, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन किसका कर लीजिए, फर्स्ट का कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन कितना आएगा डी थीटा, ए कोस थीटा का कितना होता है, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, थीटा को ऐसी रखिए, साइन थीटा का होता है कोस थीटा प्लस अब के साइन थीटा को ऐसी रखिए, थीटा का करेंगे 1 आएगा, साइन थीटा से साइन थीटा ये माइनस का प्लस का कट जाएगा ना, dx बटे डी थीटा कितना बचेगा, प्लस का ही तो आएगा, माइनस वाला तो कट गया, ए थीटा इंटू कोस थीटा, इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, ये 3rd आ जाएगी। चलिए अब सेकंड का भी थीटा के रेस्पेक्ट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन किसका भी कर दीजिए, सेकंड का भी कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का तो भैया कोस थीटा होता है माइनस फर्स्ट सेकंड से ही करना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड से ही करना। चलिए बोलिए, थीटा को ऐसे ही रखेंगे, इसका क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा और फिर प्लस आएगा, कोस थीटा को ऐसे ही रखेंगे, थीटा का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, dy इज इक्वल टू डी थीटा ए, ये तो भैया कोस थीटा है, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस के कितना कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, dy बाई डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ए थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, इक्वेशन कौन सी आ जाएगी 4। तो पहले इसमें dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 4/3 करना पड़ेगा। चलिए तो 4/3 कर लीजिए, 4 को 3rd से डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी थीटा बटे dx बटे
डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा का मान ए इंटू थीटा साइन थीटा अपोन, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान बताइए, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये रहा, ए थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये डी थीटा कट के कितना बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि ये बच जाएगा टेन थीटा। तो इसको इक्वेशन 5th मान सकते हैं। चलिए इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको 5। तो ये तो अभी x के रेस्पेक्ट हुआ, ये कितने बार हुआ, अभी तो एक बार हुआ, और इसमें x के रेस्पेक्ट ही हमें कितने बार करना, 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो जो इक्वेशन 5 है उसका ये बताइए थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे या x के रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है भैया, x के रेस्पेक्ट कहा उसने, तो x के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, थीटा के रेस्पेक्ट नहीं करना। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट करना, x के रेस्पेक्ट करना। तो डिफ्रेंशिएशन किसका करना, अब हमें 5 का करना, विथ रेस्पेक्ट टू x के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थीटा में दे रखा और करना किसके रेस्पेक्ट है, x के रेस्पेक्ट करना। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा के इधर से इधर कर देता हूँ। तो कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और टेन थीटा का हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा का भी करना पड़ेगा क्योंकि भैया एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डी थीटा बटे कितना आ जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ डी एक्स बटे डी थीटा का मान रखना पड़ेगा, वो यहाँ से रखना पड़ेगा। तो ये तो भैया सेक स्क्वायर थीटा तो है ये, इसका मान इसका उल्टा कर दीजिए तो 1 अपॉन आएगा ना, 1 अपॉन ए थीटा इंटू कोस थीटा आएगा। ठीक है भैया, डी थीटा बटे डी एक्स निकाल लेंगे तो ये भी बटे में आ जाएगा, इसके बटे में 1 अपॉन ही आएगा। तो 1 अपॉन आएगा तो ये कितना बच जाएगा बताइए, ये आ जाएगा इसका आंसर 1 अपॉन ए थीटा इंटू 1 अपॉन को सेक, और सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, क्योंकि भैया उसने किसके रिस्पेक्ट करने के लिए कहा था, एक्स के रिस्पेक्ट। आंसर चेक कर सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। और जो भी है आप इसका सिलेबस की जो मैं फ़ोटो है वो कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो आप लोग सारा सिलेबस देख सकते हैं। वहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं, फ़ोटो में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में करा जाएगा। और ये कृष्णा प्रकाशन की बुक है, ठीक है, वो आपके बैच में चलेगी। ठीक है, तो ये देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको, ठीक है, एडमिशन के तुरंत बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भैया फिर बाद में ऐसा होता है कि सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो इसीलिए भैया शुरू से ही आप लोग मेहनत करिए और जितना भी पढ़ाया जाए उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई लास्ट तक आप वीडियो पर डिपेंड रहे, क्योंकि वीडियो में ऐसा होता है ना, वीडियो में देखने में भाई मान लिया आपने नोट्स नहीं बनाए और आपको कोई क्वेश्चन देखना है, मान लिया एग्जाम्पल 2 ही देखना, तो एग्जाम्पल 2 को वीडियो में देखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा देखने में, और तुम इनके नोट्स बना के रखोगे तो आपको याद होगा फटाफट से। मान लिया कर प्रैक्टिस कर रहे और एग्जाम्पल 2 या जो भी नहीं हो रहा तो फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से अपने नोट्स में देखेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं, अच्छा ये गलती हो रही, तो फटाफट देख लेते हैं उसमें। तो जितना भी पढ़ाया जाए भैया उनके अच्छे से साथ के साथ नोट्स बना के चलिए। और फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी सेमेस्टर में तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही ज़्यादा सिलेबस है, तो इसीलिए भैया फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी मेहनत से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं।